पेज नंबर 172। चलो रेडी। तो नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अब रिटायरमेंट, इसके पहले देखा था हम लोगों ने एडमिशन। एडमिशन में क्या होता था, 2 या 3 पार्टनर पहले से बिजनेस कर रहे हैं और एक नया पार्टनर आता था, एडमिट होता था वो, ठीक है। उसको एडमिशन ऑफ पार्टनर बोलते थे हम लोग। अब नया पार्टनर आ रहा है, पहले से बिजनेस चल रहा है, तो उसको एडवांटेज ना मिल जाए पहले के बिजनेस का, इसके लिए पुराने पार्टनर्स क्या करते थे, उसको आपस में जो भी कुछ पहले का पैसा रहता था, प्रॉफिट वगैरह, आपस में बांट के खत्म कर देते थे। जनरल रिजर्व वगैरह रीवैल्यू करते थे, अकाउंट्स का पूरा नया भाव निकालते थे, असेट्स का, लाइबिलिटीज का, और जो प्रॉफिट लॉस होता था डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में पुराने पार्टनर्स। और नए पार्टनर्स को बोलते थे भाई तू आज आ रहा है तो कैपिटल दे, क्योंकि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कैपिटल लगाया था। गुडविल दे, क्योंकि हमारे नाम पे तो कल को खाने को स्टार्ट करेगा। तो ये रूल था एडमिशन ऑफ पार्टनर का। अभी जो रूल है अपना रिटायरमेंट, यानी बिजनेस पहले से चल रहा है, पहले से उसमें 3 या 4 पार्टनर है। अब उसमें से एक पार्टनर क्या हो रहा है, जा रहा है। वो बोल रहा है बस हो गया, तुम लोग के साथ बहुत बिजनेस कर लिया, अब मैं किसी और के साथ बिजनेस करने जा रहा हूँ, या मैं गाँव जा रहा हूँ या दुबई जा रहा हूँ, या मुझे तुम लोग के साथ बिजनेस ही नहीं करना है। कोई भी रीजन हो सकता है, झगड़ा हो गया बहुत, नहीं तेरा मुंह नहीं देखने का, तो अभी बिजनेस तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो बिजनेस से वो रिटायर होकर के क्या हो रहा है, जा रहा है। अब लकीली आपको 12th में हो तुम लोग, इसके लिए हर बार उन्होंने क्या किया है, 31 मार्च को या 1 अप्रैल को सामने वाले को रिटायर किए हैं। अगर वो लोग बीच में कभी रिटायर होते हैं 3-4 महीने के बाद, मतलब साल शुरू कभी होता है 1 अप्रैल को, खत्म कभी होता है 31 मार्च को। अगर अक्टूबर में कोई पर्सन का ऐसा झगड़ा हो गया, बोला मैं जा रहा हूं, तो फिर सीन अलग हो जाता है सॉल्व करने का। तो वो अभी तुमको नहीं दिया है ना, इतना रहमत किया है तुम्हारे ऊपर। हर बार क्या दिखाया है कि कब रिटायर होके जा रहा है वो, 31 मार्च को, नहीं तो 1 अप्रैल को, एक दिन का डिफरेंस, ठीक है। मतलब ईयर एंडिंग में ही जा रहा है वो। अब ऐसे ईयर एंडिंग में जा रहा है कोई, तो जब आया था बिजनेस में, मान लो ABC 3 जन है, सबने 1-1 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में। आज सी जा रहा है, बोला मैं जा रहा हूं, तुम लोग के साथ बिजनेस नहीं करना है। तो उसने जो बिजनेस को स्टार्ट करते 1 लाख लगाया था, वो लेके जाएगा कि नहीं, कि छोड़ देगा। बहुत यार तुम लोग के साथ बिजनेस किया, मैंने 1 लाख दिया था बिजनेस स्टार्ट करने लिए, रखो तुम लोग एंजॉय करो, ऐसा करने का नहीं ना। तो जाते वक्त लेके जाएगा कि नहीं अपना पैसा। वो ये भी बोलेगा कि मैं जब तक था ना, तो मेरा जैसे नाम था, थोड़ा बिजनेस का गुडविल था, तो मेरा भी गुडविल में हिस्सा निकलता है, वो भी दे दो मेरे को। तो जैसे एडमिशन के टाइम पे कैपिटल आता था, गुडविल आता था, अब ये जाने के टाइम पे क्या लेके जाएगा, कैपिटल और गुडविल, और यहाँ तक कि कुछ प्रॉफिट बचा रहेगा वो भी। आज मैं जा रहा हूँ, मेरा हिसाब कर दो, साल भर में कितना कमाया, और दे दो मेरे को मेरा, वो दे दो, कैपिटल दे दो, गुडविल दे दो, सब मिला करके दो। तो बाकी के पार्टनर बोलते भाई देख तो आज जा रहा है, अचानक से डिसीजन लिया तूने, इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि तेरे को पैसा निकाल के दे अचानक से। बोला फिर, बोला कि तो हम लोग बाकी का धीरे धीरे देंगे तेरे को, लोन हम लोग के ऊपर लोन पकड़ ले कि कर्जा है तेरा, हम लोग चुकता कर देंगे बाद में, नहीं तो अभी 10,000 कैश ले ले, बाकी का बाद में देंगे लोन। तो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। यानी कि जब PC क्लोज करोगे, मान लो प्रधान जा रहा है, बोला कि राजा रानी में मेरा क्या काम, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग ही हमेशा लगे रहते हो तो मैं निकल रहा हूँ। तो प्रधान निकल रहा है, अब प्रधान बोल रहा है कि पैसा दो मेरा, तो राजा रानी बोल रहा है अभी अचानक पैसा कहाँ से दे तेरे को, पहले 5,000 रख ले, तो 5,000 इसको दे देंगे, बाकी का पैसा लोन में ट्रांसफर कर दे। तो जो बैलेंसिंग फिगर इधर आता था हमेशा एडमिशन में, तीनों का आता था, बराबर ना, अभी भी तीनों का ही आएगा, लेकिन 2 जन साथ में है, इसलिए उन दोनों का अलग लिखने का, उधर लिखने का बाय बैलेंस CD 2 जन का, और इसके अमाउंट को थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे दिखाने का, और उसके सामने एक सेंटेंस लिखोगे, सॉरी 2 लिखते थे, 2 बैलेंस CD, और यहाँ पे लिखेंगे 2 बैंक लोन या तो 2 लोन अकाउंट, ठीक है। वो लोन में बोल रहा है, लोन में ट्रांसफर कर देना, या तो बोलता है कि नहीं पूरा सेटल करो मेरे को कैश में, तो इनके पास पैसा रहेगा जेब में तो देंगे उसको कैश में, तो इधर लिखेंगे 2 कैश अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या करना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो लोन में ही ट्रांसफर करने का, ठीक है। लोन है,
इधर का जो बैलेंस बचता था एडमिशन में वो तीनों कहाँ जाता था? तीनों जो बचता था लाइब्रेरीज में जाता था ना, कैपिटल करके। यानी इधर कुछ भी बचता है वो लाइब्रेरीज में ही जाता है। और इधर टू लोन लिखा, तो लोन तो कर्जा ही है वैसे भी, तो लाइब्रेरीज में ही दिखना चाहिए। तो इधर दिखेगा कैपिटल अकाउंट राजा रानी, उनका अमाउंट बाहर, या ऐड करके फिर बाहर। और अलग से फिर दिखाएंगे हम लोग प्रधान लोन अकाउंट, अलग से थोड़ा स्पेस देके, और वो सीधा बाहर। अंडरस्टूड? अच्छा, अभी इधर जो भी प्रॉफिट लॉस होता था रिवैल्यूएशन में, कितने जन में बांटते थे एडमिशन में? 2 जन में बांटते थे, 3 नहीं। इसलिए बोलते अटेंटिव रहो, ध्यान दो, इधर प्रैक्टिस करो घर पे। तो इधर जो भी होता था हम लोग सिर्फ 2 जन बांट के लेते थे, ओल्ड पार्टनर्स बांटते थे। 2 बोलना सही नहीं एक्चुअली, क्योंकि ओल्ड में 3 भी हो सकते हैं ना। तो ओल्ड पार्टनर्स बांट के लेते थे। नए को बोलते तू अभी आया ना, तेरे को नहीं देंगे पैसा, तो अभी कमा तो पहले हम लोग के साथ फिर देंगे ना। तो नए को नहीं देते थे, सिर्फ ओल्ड बांटते थे। लेकिन रिटायरमेंट में क्या करेंगे, जितने पार्टनर्स है ओल्ड सब बांट के लेंगे। ठीक है, कोई नया तो आ नहीं रहा है, ठीक है, प्रधान जा रहा है तो बोलेगा ना मेरा दे दो, तो तीनों को बटेगा वो। 3 4 जितने पार्टनर है ना अपने पास, सबको बटेगा रिटायरमेंट में। समझ में आ रहा है? जो जा रहा है उसको नहीं देंगे ऐसा नहीं, उसको तो देना ही है। तीनों में बटेगा जो रेशियो बोला है उसके अंदर। अंडरस्टूड? चलो, तो ये सम करते हैं हम लोग, फटाफट करेंगे एकदम फुल स्पीड में, क्योंकि ज्यादा कुछ नया नहीं है सम में, जस्ट लाइक एडमिशन ही है। देखो सम देखो, given below is the balance sheet of Raja Rani and Pradhan who were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. 5 plus 3 plus 2 बोलो 10. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as follows. बैलेंस शीट दिया assets liabilities, उसके बाद on 1st April 2018 साल की शुरुआत में ही प्रधान ने बोल दिया बाय रिटायर on the following terms. Goodwill of the firm will be raised in the books 20,000. Goodwill raise का एंट्री आपने बाहर करके सुनाया था मेरे को, क्या था? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, बराबर। तो गुडविल अकाउंट अगर बनाते हैं तो उसके डेबिट में लिखेंगे 222, 3 पार्टनर है ओल्ड, राजा रानी प्रधान। इधर 222 तो किधर तो क्रेडिट में जाना पड़ेगा, राजा रानी प्रधान के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये रहा, इधर आकर के एक लाइन छोड़ के लिख रहा हूं मैं, बाय कहां से है? गुडविल अकाउंट से। गुडविल अकाउंट कितना बांटने का बोल रहे हैं? 20,000। 20,000 का रेशियो क्या है? 5:3:2। बांटते कैसे हैं? 20,000 है 5:3:2 में बांटना है। 5:3:2 का टोटल 10, 10 2 जा 20, 1 बेने 3, 2,000। 2,000 गुड़ेले 5 गुड़ेले 3 गुड़ेले 2, 5 2 जा 10,000 राजा को, 3 2 जा 6 रानी को, 4,000 प्रधान को। इसलिए प्रधान जा रहा है, समझा? ओके, तो गुडविल रेज हो गया अपना। अब जो गुडविल अकाउंट बनाया रहेगा ना वो टैली नहीं होएगा, क्योंकि हमने गुडविल अकाउंट में सिर्फ 222 इतना ही लिखा। और फिर गुडविल अकाउंट क्लोज करेंगे तो डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट में डिफरेंस बाय बैलेंस सीडी करके, यानी वो असेट्स में दिखेगा गुडविल। पहले क्या होता था, गुडविल का 2 एंट्री आता था, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, तो गुडविल अकाउंट टैली हो जाता था। बट अभी क्या हुआ, सिर्फ एक ही एंट्री बोला उसने, गुडविल रेज, एक ही एंट्री आया। एक एंट्री आने का जैसे गुडविल अकाउंट टैली हुआ नहीं हुआ, तो असेट्स में दिखेगा गुडविल अकाउंट 20,000। समझा क्या इतना? अभी तक सिर्फ एक बताया मैंने, गुडविल। अब सेकेंड, स्टॉक भी रिड्यूस। अब तो ये अपना फेवरेट है, इससे तो हम लोग अवगत है। बोलो पहले का स्टॉक कितना था? 17,500। क्या करने का बोल रहे हैं? लेस 10% डेप्रिसिएशन 1750, बराबर ना? 1750 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अंडा 10 में से 5 गया 5, 4 हो गया, 14 में से 7 गया 7, 6 हो गया, 6 में से 1 गया 5, और ये 15,750। स्टॉक और फर्नीचर, फर्नीचर कितना था? बोलो फटाफट। 5,000। कितना करने को बोल रहे? रिड्यूस लेस 5% डेप्रिसिएशन 250,
4750। नेक्स्ट बोलो क्या है, कितना कितना 30,000। क्या करना है, 11% डेप्रिसिएशन ना, 11 3 3300। 3000 चला गया 27, 27 में से 300 और गया 26,700। सब कर दिया डेप्रिसिएशन, फुल डाउट है यहाँ तक। इधर माइनस किया तो कहाँ जाते हैं पता ही आपको, डेबिट में जाने का। 2 2 2 3 2 है ना, पहला क्या है स्टॉक, कितना बोलो, बोलते भी नहीं तुम लोग यार, 1750। नेक्स्ट क्या है, कितना 450। नेक्स्ट बोलो कितना 3,300। खत्म ना। नेक्स्ट देखो एडजस्टमेंट। थर्ड, आरबीडीडी टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। ये लिखा हमने डेटर्स, कितना है डेटर्स बोलो 18,000। इसके ऊपर कितना टक्का 5%। आरबीडीडी रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5%, 1800 का आधा 900, 900 17,100 बराबर है। माइनस किया सेकेंड पे किधर, तो आरबीडीडी अकाउंट 900। नेक्स्ट 200 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर। क्रेडिटर लिख लेते हैं पहला, बोलो क्या है पहले का, हाँ 11,200। क्या बोल रहा है वो, लेस रिटर्न ऑफ, यही बोला है क्या, बोल रहा है 200 रुपया रिटर्न ऑफ, उड़ा दो, रिटर्न ऑफ उड़ाओ 200, 11,000। कर्जा है ये कर्जा, ठीक है। आओ 200 रुपया इधर, इधर माइनस होता तो इधर जाते थे, तो इधर माइनस हुआ तो क्रेडिट में जाएंगे। कर्जा कम हुआ है अपना, फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 200। क्लास 9 बजे का था, हाँ 10 का बजा, कितना बज रहा है अभी, अभी तो 10:34 हो रहा है ना, लेकिन इसलिए बोला मैं तेरे को 9 बजे का था क्लास, समझा, ताकि तो 9:30 तक तो आएगी। क्लास कितने बजे का है, 9 बजे का है बराबर। कल से कितने बजे आने का, 9 बजे। हाँ हाँ तो 9 बजे आने का, फिर रोज भी के लेक्चर है अभी, खत्म करने का पोर्शन, ठीक है। तुम लोग टाइम पे आओ इसके लिए खाली। ओके 200 हो गया अपना। लास्ट 5वां, आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान। प्रधान को कुछ तो पैसा देने का, क्योंकि प्रधान जा रहा है, तो आउट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू प्रधान, जितना पैसा देने का था प्रधान को, 5,000 टू बी पेड बाय कैश। 5,000 है अपनी जेब में, वो हम लोग कैश में दे रहे हैं। एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बाकी का पैसा हम लोग उसको कैसे देंगे, लोन में देंगे। तो बाकी कितना वो भी पता नहीं अपने को फिलहाल, लेकिन 5,000 तो पता है कि उसको दे रहे हैं। अच्छा, पैसा आता था, नया पार्टनर लेके आता था एडमिशन ऑफ पार्टनर में, एंट्री क्या बनता था, कैश अकाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये बात, क्लियर है सबको। इसमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, मैं बना देता हूँ। कैश है कि बैंक के क्वेश्चन में, कैश है ना, ज्यादा ऊपर आ गया क्या, कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट। हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ तो नया पार्टनर पैसा लेके आता था तो एंट्री क्या बनता था, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब कोई आ नहीं रहा है, अब कोई जा रहा है और हम उसको पैसा दे रहे हैं, ले भाई तेरा पैसा लेके जा 5,000। तो एंट्री उल्टा करो, वो पार्टनर का नाम ऊपर आ जाएगा, न्यू की जगह रिटायरिंग पार्टनर, और टू कैश आ जाएगा एंट्री। क्लियर है क्या, प्रधान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना, प्रधान जा रहा है कि नहीं,
उसको बोले ना ले तेरा 5,000 लेके जा, बाकी का बाद में देते हैं। तो पैसा जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो जाता है उसको टू करके लिखते हैं हम लोग, टू कैश। किसको जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर जो कि है प्रधान कैपिटल डेबिट, ये एंट्री बनेगा। ठीक है, पैसा देने का। तो प्रधान के कैपिटल में जाना पड़ेगा अपने को, ये रहा प्रधान का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। डेबिट में जाने को बोल रहे हैं, प्रधान कैपिटल डेबिट, डेबिट में आया टू कैश अकाउंट, प्रधान के कॉलम में 5,000। आप रिकलेक्ट करो जरा, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता था तो आप इधर लिखते थे बाय कैश डैश डैश 1 लाख, याद आया क्या? नया पार्टनर पैसा लाता था तो बाय बैंक अकाउंट डैश डैश जितना लाए उतना। तो अभी पैसा आ नहीं रहा है, अब पैसा जा रहा है तो इधर आएगा टू कैश डैश डैश इतना। अंडरस्टूड, समझा? अब इधर क्या लिखा है हमने, तो कहाँ जाना पड़ेगा, कैश में, इधर टू तो उधर बाय। किसके पास से आ रहे हैं हम लोग, प्रधान, पठान नहीं रहे, बाय प्रधान कैपिटल अकाउंट 5,000। सम खत्म हो गया उनके हिसाब से, बट हम क्या करते थे, पूरा एडजस्टमेंट होने के बाद चेक करते थे कुछ रह गया क्या, तो वो करेंगे। असेट्स देखेंगे पहला, कैश, पेज नंबर 172, कैश 7,600 दिए, ठीक है, तो ये रहा कैश। असेट्स पूरा डेबिट होता है, असेट्स क्या होता है, डेबिट, तो ये रहा डेबिट। इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 7,600, इतना जेब में पहले से पड़ा है अपने पास, ठीक है। कैश के बाद क्या दिया है, डेटर्स, वो हो गया, हो गया। डेटर्स के बाद क्या है, स्टॉक, हो गया, हो गया। नेक्स्ट क्या है, मशीन, हो गया। उसके बाद क्या है, लैंड, नहीं हुआ तो लिख देंगे। कितना है बोलो, 70,000 का जमीन है अपने पास। उसके बाद क्या है, फर्नीचर, हो गया क्या, हो गया 5,000 का, ये ना पर नहीं बोलता है। तो पूरा असेट्स खत्म, लायबिलिटीज में आओ। क्रेडिटर हो गया, हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ, बैंक ओवरड्राफ्ट बाकी है अपना, तो लिख देंगे कितना है बैंक ओवरड्राफ्ट, 9,700। बैंक ओवरड्राफ्ट 9,700। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या है, रिजर्व फंड, वो तो पार्टनर्स बांट के लेते हैं ना, बांट देंगे उनको, बाय रिजर्व फंड। कितना है अमाउंट, 15,000 3 जन में बांटने का है। रेशियो है 5-3-2, 15,000, 5-3-2 टोटल 10, 1 0 काटो, 1 0 काटो, 1,500 आ गया, बराबर ना। 1500 इंटू 5, 1500 इंटू 3, 1500 इंटू 2, तो 15 पैसा, 75 पक्का ना, 15 3 जा, 40, ओह वाओ, 15 2 जा 30, ओह माय गॉड। तो बांट दिया हम लोगों ने 15,000, ठीक है, रिजर्व फंड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट, राजा रानी प्रधान का, तो यही तो है कैपिटल अकाउंट। पहला लाइन उसके लिए तो छोड़ा था, बाय बैलेंस बीडी, बोलो राजा का, नेक्स्ट 70 37, नेक्स्ट 33,000, बस ना, खत्म हो गया पूरा, पूरा बैलेंस शीट का भी पोस्टिंग हो गया, सारे एडजस्टमेंट भी हो गया अपना, ठीक है। अब क्लोज करने का बाकी है, लेट्स सी क्लोज करते हैं। पहला इसको क्लोज करते हैं, कौन सा ज्यादा, यही अंडा, अंडा 1 10 20 22 2 5 6, 6,200, इसमें से 200 गया तो 6,000 बचा। बाय नेक्स्ट अकाउंट का नाम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजा रानी प्रधान, तीनों में बटेगा क्योंकि रिटायरमेंट सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जितने पार्टनर है सब में बटेगा। इनका रेशियो क्या है, 5-3-2, यानी 10, तो 6,000 डिवाइड बाय 10, 600।
एक एक जीरो गया ना, 600 इंटू 5, 6 5 यानी 3000, 6 3 6 2 बराबर, बांट दिया। ये तो समझा, बांटने को तो आता है ना। ये सब कैसे है समझा ना, एडमिशन वाले। इधर बाय है तो इधर कहाँ से आए? प्रॉफिट एंड बाय, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 18 1200 खत्म। इसको क्लोज करेंगे। पहला किसको क्लोज करूं? पहला प्रधान को क्लोज करूंगा, ठीक है। अभी हमेशा याद रखो, समथिंग न्यू, रिटायरमेंट सीख रहे हैं हम लोग, तो जो जा रहा है पहला उसको सेटल करो हमेशा। तो पहले जा रहा है कौन? प्रधान। प्रधान का कौन सा साइड जाता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड जाता है। टोटल 3 3 6 4 10 30 40 40,200, 40,200, 40,200। उसमें से 6,200 माइनस, तो 200 तो ऐसे निकल लिया, 6 निकल गया तो 34,000। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो भी जा रहा है प्रधान उसको 5,000 ही कैश दे सकते हैं हम लोग, एंड रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो उसके सामने हम लोग लिखेंगे टू लोन अकाउंट। अब बाकी का क्लोज करते हैं हम लोग। यही झड़ जाता है, 6 4 10 37 यानी कि 47,500 बराबर है क्या? 47,500 चेक करो। 40 50 57 58 59 59,500 बराबर है क्या? देखो $47,500, 59,500। अब जो बचेगा थोड़ा अलग, हाँ क्या इससे, इसके सामने ही लिख दोगे तो वो भी लोन में जा रहे हैं ना, तो अलग दिखाना पड़ेगा उसको। इसमें से 1800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बोलो? 45,700। 3,000 गया तो 56,500। तो बैलेंस सीडी। अब ये तीनों भी अमाउंट जाएगा उधर ही, इनका जगह वही है लाइब्रेरीज। बट अब कैपिटल में 2 ही जन रहे, 3 नहीं रहे, एक राजा और एक रानी। 56,500, 45,700। थोड़ा अलग लिखेंगे हम लोग, प्रधान लोन अकाउंट 34,000। बट कैश बचा है अभी क्लोज करने को, ठीक है। गुडविल तो क्लोज करके डाला, कैश बाकी है, लेकिन कैश में जेब में पैसा कितना था? 7,600। ट्रांसफर 7,600, उसमें से 5 गया तो 6 7 2,600। ये कैश इधर लिखेंगे हम लोग, कैश 2,600 क्लोज करेंगे। करो एक साइड का क्लोज कोई भी। करो, मैं इधर का, आप उधर का करो। 2 अंडा, 7 5 12 और 7 17 18 19, एक ऊपर गया, 6 12 16 and 10 26 2 2 5 4 9 10 11 12 13 14 15 1,56,900। 900 तो भी आया है क्या? 50 50 100 पर गया, 1 7 7 14 20 22 23 23 6 9 आ रहा है।
चलो डन। सब में नया क्या था? स्मॉल रिकैप, फटाफट चलो ध्यान दो। रिटायरमेंट था पहला तो टॉपिक, अपना टॉपिक ही पूरा नया है, ठीक है। हमने क्या किया एज यूजुअल, उन्होंने बोला स्टॉक फर्नीचर मशीनरी 10, 5, 11% से कम हो गया, हमने उसका उतना टक्का निकाला, माइनस करके बाहर लिखा। बोला डेटर 5% से कम हो गया, वो भी माइनस करके बाहर लिखा। ये सब माइनस ही था, तो सबका इफेक्ट 1750, 250, 33,000 और 900 डेबिट में डाल दिया, इधर माइनस के तो इधर आता है, वो लिख दिया हमने। क्लियर है इतना? उसने बोला क्रेडिटर भी है ना 200 रुपये उड़ा दो, तो क्रेडिटर भी हमने 200 रुपये उड़ा दिया। इधर का माइनस डेबिट में जा रहा था, तो इधर का माइनस क्रेडिट में, तो ये 200 रुपये इधर लिखा हमने बाय क्रेडिटर। इतना क्लियर है? ये साइड ज्यादा ट्रांसफर डिफरेंस तीनों में बांट के दिया, इसका सेकेंड इफेक्ट इधर। क्लियर हो गया इतना? ये तो पूरा ही आ गया आपको। उसके बाद इधर गुडविल रेस बोला था उसने, बोला गुडविल रेस का एंट्री आता है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी तो ऑल हो गया ना, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल के डेबिट में जाके लिखा रहेगा हमने 222 राजा रानी प्रधान, यानी राजा रानी के प्रधान में आना चाहिए अकाउंट में। इधर आया बाय गुडविल, वैसे भी इधर ही लिखते थे हम लोग बाय गुडविल, पहले भी बांट दिया गुडविल को। गुडविल अकाउंट टैली तो होगा नहीं, तो इधर लिखा गुडविल 20,000। क्लियर? उसके बाद सब में बोला कि 5,000 दे दो प्रधान को कैश, जा रहा है ना, सब लोन में मत लगाओ, बेचारे के हाथ में थोड़ा 5,000 कैश रख दो। हमने उसके हाथ में कैश डाल दिया, ले तू कैश डैश डैश 5,000, ठीक है। क्लोज किया, डिफरेंस आया, लोन में गया, खत्म हो गया। इतना ही था। चलो करो।